देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना, तो वो किसी भी मोड़ पे आके कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को, उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज़ को सोच रहे हैं अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुंचाते तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख लें, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं। और फिर जो उनके उधर वहां पर काम हो रहे, जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, जो वहाँ मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती करें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है। यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ, भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है, तो भाई बेवकूफ़ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान, आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी फेक खबरें फैलाई जा रही हैं और इसी को लेकर एक पाकिस्तानी व्यक्ति है जो बात कर रहा है और बहुत साफ साफ बातें कर रहा है, जिसको सुनने के बाद में शायद बांग्लादेश के लोग भड़क जाए। तो पहले हमें वीडियो देखना चाहिए। वीडियो नामजद का है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना, तो वो किसी भी मोड़ पे आके कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को, उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। ये जो बिजली का प्लांट है वो कहीं इधर नहीं लगा दिया जैसे नेपाल के अंदर इंडिया ने लगाया था। अब बात यह है कि स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर। यानी कि कोई एक चीज़ ऐसी बता दे जहां पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना किया। और लेकिन देखिए, अपने आपने, ठीक है, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज़ पे अग्री हूँ, अपने अपने मुतालबात होते हैं कौम के, लेकिन ये कौम का काम नहीं, ये किसी मुल्क का काम नहीं है कि आप बॉर्डर पार किसी के साथ अपने मामलात खराब करें। और सोने के ऊपर सुहागा, ये वो कह रहे हैं हमें उड़ीसा दे दो, बंगाल दे दो और बिहार हमें दे दो। यानी कि जो आपके पास है वो ही नहीं आपका। अभी बांग्लादेश के मजीद टुकड़े होने, आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ मजीद क्या होता है। और आप इंडिया को हिट करने जा रहे हैं कि यार इंडिया हमारे मामलात को देखें। भाई वो कुछ छोटी इकॉनमी नहीं। देखिए, ये होता है एक छोटी कौम की सोच, एक बड़ी कौम की सोच। इंडिया की लद्दाख में लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, लेकिन उन्होंने क्या, अपनी ट्रेड नहीं रोकी, तिजारत उसी तरह जारी रही, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनके साथ करते रहे। उन्होंने कहा भाई एक बॉर्डर की जंग एक साइड पे, इकॉनमी की जंग एक साइड पे, वो हम लड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया मोस्ट पॉपुलर कंट्री और ग्लोबल वर्ल्ड में अपना एक नाम बना चुकी है। इजराइल के साथ वो देखें अपनी जो है तिजारत वो कर रहे हैं, उनसे $300 मिलियन की उन्होंने कुछ तिजारत उनको दिए और $200 मिलियन लिए। यानी कि उनसे कुछ हार्डवेयर जो डिफेंस के सिस्टम में होते हैं वो उनसे उन्होंने लिया है इजराइल से, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल नो डाउट बहुत बड़ा एक, आपको पता है उनकी जो आप इकोनॉमी में देख लें उनको, फिर उनका आप जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। इतनी बड़ी, मतलब इंडिया कहीं ना कहीं फलस्तीन के साथ भी जुड़ा पड़ा, लेकिन वो ये भी कहता है कि 2 रियासती हल होने चाहिए, लेकिन वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को कहीं पे भी नहीं दफन होने दे रहा। यही बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश अगर इनकलाब लेके आए थे तो इनकलाब का ये मतलब नहीं था कि आप इंडिया जैसे मुल्क को हिट करना शुरू हो जाए और अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लें। अभी भी देखें, शेख हसीना वाजिद बाहर मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हो रही, यानी कि जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस बैठे हुए, ऑल वर्ल्ड किसी ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब इस तरह कि आपने एक 80 साल बंदे को ला के बिठा दिया है जो कि 20-25 साल बांग्लादेश के अंदर रहा ही नहीं है, उसको वहाँ की जो अभी अवाम है उसका पता ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो बाइडन जाते जाते बांग्लादेश के साथ वो हाथ करके चले गए जिसका नुकसान आने वाले वक्त में बांग्लादेश को बहुत होगा। हमें पता है कि जो शेख हसीना वाजिद थी वो जो बाइडन बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, क्योंकि वो ये कहती थी कि जो इंडिया कहेगा वो, और उनका राइट भी था इंडिया के साथ स्टैंड करना, क्योंकि इंडिया उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा था।
ये अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं बांग्लादेश को दिया, अगर कोई दिया है तो डायरेक्टली नहीं दिया, बाय हैंड होता हुआ इंडिया के थ्रू हुई उन्होंने दिया है, क्योंकि उनको भी पता था कि बांग्लादेश वालों को हम डायरेक्टली क्या उनसे, यानी कि अगर वो क्या देते, मिसाल के तौर पर जैसे हम IMF से कर्जा लेते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा मोटरवे भाई गिरवी रख लो, या ये हमारा एयरपोर्ट, और भीख मंगों के पास कुछ था ही नहीं, वो बिल्कुल ही एक नकारा किस्म की कौम है। 1971 में हमारे साथ आपने गद्दारी की, अगर उसके बाद आप लोगों ने इंडिया के साथ आपका बन गया ताल्लुक, उससे भी आपने खराब कर लिया। आपको लगता है कि बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है ये इंडिया के साथ लड़ सकता है? इनके पास तो बिजली अपनी नहीं है। लड़ने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता, वो अगर बिजली बंद कर दें तो वैसे 8-10 दिन में वैसे मर जाएंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि जो इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत बैठी है, जो निगरान सेटअप बैठा है, वो बिल्कुल ही जाहिल किस्म का बैठा है। मतलब इंडिया से आपने गुजर के जाना, कौन सा आपका समंदर का रास्ता अलग हो जाएगा, जाके आगे से आप कह रहे हैं कि हम समंदर पहले पानी में जा रहा होगा हमारा बेड़ी जा, तो जैसे इंडिया की हद आएगी हम उड़ के चले जाएंगे। मतलब बिल्कुल जाहिलाना सी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या जा रहे हैं, करने क्या ये जा रहे हैं। मतलब आपको अब मजीद अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा होना, माफी मांगना, आप मजीद आप आगे तरा रहे हैं, मजीद आप अकड़ दिखा रहे हैं इंडिया को। और भाई इंडिया के साथ आपका मुकाबला नहीं बनता, इंडिया के अगर ऐसे चुटकी एक बजाए तो आपकी तो मैं कह रहा हूँ मुल्क रहना ही नहीं है। और इंडियन आर्मी बड़े तहम्मुल से, सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जयशंकर की वजह से, वो कह रहे हैं यार इनको टाइम दो, क्योंकि अभी मतलब ये गलत हाथों में लोग खेल रहे हैं, कुछ सब्र करो। हालांकि इंडिया के साथ क्या मुश्किल है, इंडियन आर्मी चाहे तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल एक दिन में पूरे बांग्लादेश को उड़ा के साइड पे रख दे, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। उनको पता है कहां पर इन्होंने क्या किया। अच्छा जिन हथियारों के ऊपर ये अकड़ा रहे हैं, ये दिए किसने इनको? इंडिया ने दिए हैं। इंडिया ने दिए यार, अपना आप डिफेंस मजबूत करें। कहने का मतलब है कि इंडिया ने जो दिए हैं, इंडिया ने आपको दे तो दिए, अब इंडिया के पास उसका हल भी है। ये ना सोचे कि इंडिया ने आपको वो डॉन, टर्किश डॉन वो आपने खरीदे नहीं है, वो भी शेख हसीना वाजिद जब थी जब भी इंडिया ने दिए, और इंडिया ने कहा चले आप कुछ अपनी सेफ्टी के लिए कर लें, लेकिन आप वही हथियार उन्हीं पे आजमाएंगे। मेरी बिल्ली मुझे को मैं आऊं। हाँ यही है। देखिए बांग्लादेशी अवाम को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि खुदारा अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हों, आप अपोलोजाइज करें और आप मामला को आगे लेके जाएं। आप बहुत दूर चले जाएंगे दुनिया से। अफगानिस्तान जैसा मुल्क नहीं है आपका, वो भाई उन्होंने 24 साल सुपर पावर्स के साथ जंग करने के बाद अपना मुल्क स्टेबल किया है। आप तो भाई 4 साल नहीं कर सकते, 24 साल कैसे करेंगे? आप में वो जज्बा नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है, क्योंकि आप खुद मुख्तार नहीं थे शुरू से। आप शुरू पे इंडिया के ऊपर हर चीज पे रिलाइज करते थे कि इंडिया आपको देगा, इंडिया आपको देगा, इंडिया। आपने खुद कुछ भी नहीं बनाया। जो आपके पास बेड़ी जहाज है वो भी इंडिया ने दिए, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो भी इंडिया ने, इंडस्ट्रियल एरिया भी इंडिया का है। अभी जब से ये चल रहा है इनकलाब, देखिए कितने बंगाली भूख से मर रहे हैं। बंगालियों ने बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड, इंडिया ने ट्रम्प कार्ड खेलना है। अगर तो मसला कोई बन गया, वो बंगाल में अगर वो कह रहे हैं ना 2 करोड़ निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ को यार छोड़ दें आप, वो सिर्फ उन्होंने 10 लाख भी निकाल दिए, लाले पड़ जाएंगे। देखिए दूसरी बात, अगर इंडिया ने इनको अगर कमजोर करने पे आए ना, तो सऊदी अरब को बोले भाई जितने बंगाली हमारे साथ आपने हमसे मुआहदा किया, हमसे आप कर रहे हैं, तो जाहिर बात है अगर बंगाल में से इंडिया में से चूज करना पड़े सऊदी अरेबिया को, तो वो डायरेक्टली भाई इंडियन के साथ जाएंगे, यूएई भी इंडियन के साथ जाएंगे, कतर भी इंडियन के साथ जाएंगे, यूएसए भी इंडियन के साथ जाएंगे। अब इससे इनको सोचना चाहिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुका है और नरेंद्र मोदी का दोस्त है, यानी कि वो आपको बिल्कुल ही आइसोलेट कर देंगे। तो खुदा होश के नाखून लें, खुदारा आप बिल्कुल ही इस तरह की आपको बंद गली में आप जा रहे हैं कि आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलना। आप पत्ते खाएंगे फिर भी आपका गुजारा नहीं होना, पत्ते भी खत्म हो जाने। और अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम है आपके पास, इंडिया के साथ अपने ताल्लुक बेहतर रखें। इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया अभी तक, कोई एक मुझे बता दें कि किसी फौजी की तरफ से कोई रिएक्शन आया हो, कोई बयान आया हो। देखिए इस वीडियो के अंदर जो इन्होंने बातें की हैं, इस समय बांग्लादेश और भारत की जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर बात की है। बांग्लादेश के अंदर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जितनी नफरत भारत से करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा नफरत बांग्लादेश के लोग भारत से करने लगे हैं। उसके कई कारण हैं और ऐसा सिनेरियो हम पहले देख भी चुके हैं। जैसे कि मालदीव के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से जो मौजूद थे वहां के राष्ट्रपति, वो किस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को यूज करते हैं अपने देश के अंदर। उसके बाद में जब वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, उसके बाद में भारत को आंखें दिखाते हैं, कहते हैं भारत की जो सेना है कि लोग हैं वहां पर उनको वापस कर देंगे। मतलब बड़ी बड़ी जो है एंटी इंडिया बातें वो करते हैं। लेकिन चाइना जाते हैं तो इनको औकात पता चल जाती है कि इनके देश की क्या औकात है और चाइना साफ साफ इनकी मदद करने से मना कर देता है। उसके बाद में भारत के सामने आते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं, उसके बाद में भारत से इनको मदद मिलती है। उसके बाद कहने लगते हैं कि भैया हमने कभी भारत का विरोध किया ही नहीं था। तो इसी तरीके की सिचुएशन कुछ समय बाद हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगी। अभी उनके जो नए नए सरकार के चीफ बने हैं यूसुफ, वो भी
इसी तरीके की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ के जो कट्टरपंथी संगठन है वो भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि भारत ने हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया है और हम भारत को कहीं पर छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि ये कुत्ते जैसे भौंकने की वाली जो बातें करते रहते हो आप, इससे कोई भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारा बाप जो पाकिस्तान है, जिसको आजकल तुम लोगों ने नया बाप बनाया है, वो आज तक भारत का कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारी जो इकोनॉमी अच्छे जा रही थी बांग्लादेश की, वो भी अब खत्म होने वाली है। भारत की लड़ाई के चक्कर में जो भी देश भारत से लड़ते हैं उन्हीं का नुकसान होता है। बाद में आते हैं भारत के हाथ पांव जोड़ते हैं, उसके बाद में उनको पैसा दिया जाता है, तब उनके देश की इकोनॉमी चलती है। पिछले सालों में नेपाल भी ऐसा कर चुका है। तो भारत के पड़ोसी जो देश है, इनके ऊपर भारत का काफी ज्यादा प्रभाव था, जिसके कारण वहां की जनता को लगता है कि भारत के कारण ही जो है उन देशों का विकास नहीं हो पाया है। इस वजह से वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट जागते हैं और इसी का नेता फायदा उठाते हैं। और वही फायदा इस समय बांग्लादेश के अंदर वहां के नेता जो है, वहां के जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, वो उठाना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब पाकिस्तान जैसे इनके हाथ में भी कटोरा आ जाएगा, तो भारत के पास आएंगे, कहेंगे भैया इसमें कुछ डाल दो, हम आपको बाप मान लेंगे, हम कभी जो है ऐसी गलती नहीं करेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।